Hi everyone, my name is Manish Chauhan and chemistry is my profession. पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सोडियम इक्वल्स टू 23 AMU. इसे बोलते क्या है सर? रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास. रिलेटिव वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? बिकॉज वी कंपेयर इट विद 1 AMU. What is 1 AMU? Sir, it is 1/12 of C12 atom. 1 AMU equals to 1 upon Na gram. और इसकी हमने एक वैल्यू निकाली थी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. एक सोडियम एटम का वजन कितना होगा? 23 अपॉन Na ग्राम. वैल्यू आप खुद पुट कर लीजिएगा. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैं 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स इतने ले लूं. अब मैं एक एटम नहीं ले रहा हूं, मैं इतने एटम ले रहा हूं. तो मुझे बताइए एक सोडियम एटम का वजन कितना था? 23 अपॉन Na ग्राम. अगर इस तरफ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, तो इसका वजन भी कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर दें 6.022 इंटू 10⁻23 से. भैया एक आदमी का वजन अगर 10 किलो है तो 10 आदमियों का वजन कितना होगा? तो मैं 10 इंटू 1 का करूंगा ना. तो इस तरफ मैं कितने एटम्स ले रहा हूं? 6.022 इंटू 10⁻23. तो इस तरफ उनका वजन कितना हो जाएगा? 23 अपॉन Na इंटू 6.022. सर इसको तो अभी आपने हमें सिखाया, इसको क्या बोलते हैं? इतने एटम्स को बोलते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स. तो इसका ये Na और ये Na कैंसिल. हाउ मच? 23 ग्राम. तो एक मोल ऑफ सोडियम एटम का क्या मतलब हुआ? सर जब आप इतने सारे पार्टिकल्स ले लोगे तो उसका वजन हो जाएगा कितना? 23 ग्राम. इसे क्या कहते हैं? 23 ग्राम को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास. इसे क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास. हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को किसमें एक्सप्रेस कर दिया? सर आपने AMU की जगह ग्राम लगा दिया. तो नाउ इट इज 1 सोडियम एटम. नाउ इट इज नॉट 1 सोडियम एटम, इट इज 1 मोल ऑफ सोडियम एटम. 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. इतने एटम्स जब मिलते हैं तो उनका वजन हो जाएगा कितना? 23 ग्राम. सोडियम की बात कर रहा हूं मैं. बोलिए इतनी बात से. इसको हम मोलर मास भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मोलर मास. एक मोल का जो मास होता है उसको बोलते हैं मोलर मास. सही. एक और चीज, अगर कोई आपसे पूछे 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो दैट इज ऑल्सो 23 ग्राम. 1 मोल ऑफ सोडियम एटम और 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, दे ऑल इक्वल टू हाउ मच? 23 ग्राम. 1 ग्राम ऑफ सोडियम मतलब 1 ग्राम सोडियम, पर 1 ग्राम एटम ये दोनों शब्द साथ में लिखे होंगे. ग्राम एटम, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 मोल के इसके बराबर 23 ग्राम के बराबर. बोलिए इतनी बात सबको समझ में आई? ये चीज क्या लिखी है? ग्राम एटॉमिक मास. देखो 23 यहाँ पे, 23 यहाँ पे भी है. रिलेटिव एटॉमिक मास में AMU को हटाया और ग्राम लगा दिया. नाउ इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास. मतलब एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन. आगे चलें. देखिए मैग्नीशियम 24 AMU, 24 times heavier than 1 AMU. रिलेटिव एटॉमिक मास. ठीक, एक मैग्नीशियम एटम का वजन 24 अपॉन Na ग्राम.
सर मैम को ऐसे दिखाना है 24 6 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये ऊपर 6 बंदा 6 4, तो 4 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इज दी आंसर। एक मैग्नीशियम एटम का वजन, ऐसी कोई मशीन नहीं है तुम्हारे पास जो एक मैग्नीशियम एटम का वजन निकाल दे, तो तुम्हें दिमाग से कैलकुलेट करना है। 6.022 इंटू 10⁻23 मैग्नीशियम एटम्स, इसका मतलब सर इतने एटम्स ले लीजिए, एक एटम का वजन कितना था 24/Na ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻, ये और ये Na कैंसिल, हाउ मच इट बिकम्स 24 ग्राम। सर इस चीज को आपने अभी क्या नाम दिया, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इक्वल्स टू 24 ग्राम, और 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम दैट इज इक्वल्स टू 24 ग्राम। बोलिए इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे आपको बताते हैं, अब मॉलिक्यूल पे चलते हैं। ये कौन सा शब्द लिखा है, मॉलिक्यूल, ठीक। अच्छा ये कौन सा मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल। इसका मास बताइए सर, 1 इंटू 2 प्लस 16 दैट इज 18 AMU। अब इसको बोलते क्या है, 18 AMU को बोलते क्या है, ये मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मतलब मींस सर 1 molecule of water is 18 times heavier than 1 AMU, 18 टाइम्स भारी है 1 AMU से। मैंने कहा एक पानी के मॉलिक्यूल का मास बताओ, सर H2O इक्वल्स टू 18/Na ग्राम, क्योंकि 1 AMU कितना होता है 1/Na ग्राम। सर ऐसे लिख दूं या आप वैल्यू पुट कर लीजिए, 6 इंटू 23 ग्राम, 6 बंदा 6 6 3 जा 18, तो 3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। एक पानी के मॉलिक्यूल का वजन होता है 3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। बोलो समझ में आया? सर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ले लूं मैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो वो किसके बराबर होगा, 18/Na ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, Na कैंसिल। इसका मतलब 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल्स टू 18 ग्राम। अगर आप 18 ग्राम पानी पी लेते हैं तो आपने कितना मोल पानी पिया, 1 मोल। आपने कितना पानी पिया, 1 मोल पानी पिया। मम्मी को बोलना मम्मी 18 ग्राम वजन करना, पी लेना। 1 मोल पानी पी लिया भाई, 1 मोल। 1 मोल पानी मतलब कितने मॉलिक्यूल पानी के पी लिए, सर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, इतने पानी के मॉलिक्यूल्स आपने पी लिए, ठीक। अच्छा 1 ग्राम मॉलिक्यूल, पहले मैं 1 ग्राम एटम बोल रहा था, एटम के केस में 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम, ठीक। इस 18 ग्राम को क्या बोलते हैं सर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्यों, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सर इसको मोलर मास भी बोलते हैं, मोलर मास, ठीक। मॉलिक्यूलर मास इसको बोलते हैं 1 इंटू 2 प्लस 16 18 AMU, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। हर एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए। बोलिए, तो इसको कंक्लूड करते हैं। तो हमने क्या सीखा, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड सो फार, सोडियम इक्वल्स टू 23 AMU, वाटर इक्वल्स टू 18 AMU। एक सोडियम का वजन 23/Na ग्राम। एक पानी के मॉलिक्यूल का, बोर्ड आपसे पूछेगा व्हाट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर,
18 अपॉन Na ग्राम। सर 6.022 into 10 raised to power 23 sodium equals to 23 upon Na gram into 6.022 into 10 raised to power 23 कैंसिल। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ सोडियम दैट इज 23 ग्राम। और क्या बोलेंगे, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 23 ग्राम। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अगर मैं 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, 18 अपॉन Na ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 कैंसिल। एक मोल ऑफ वाटर, एक मोल ऑफ वाटर कितना हो गया, 18 ग्राम। इसे बोलते हैं क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मोलर मास। इसको और क्या बुलाया जाता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मींस 18 ग्राम। बेटा कीवर्ड याद रखना, यहाँ जीएमएम इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ जीएएम इस्तेमाल हो रहा है। आपको लैंग्वेज समझ में आई, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ठीक, यहां तक की बात क्लियर, ठीक है। बाकी करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा मंत्र, मंत्र कैसा, कि न्यूमेरिकल किस तरीके से आएंगे, सवाल क्या पूछे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।